मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ, दोनों ही मेरे चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पब्लिक डिमांड पे आया हूँ। तो कैसे सिद्ध होते हैं मंत्र, गुरु की शक्ति कैसे काम करती है उन मंत्रों के ऊपर, यानी कि अपनी आपकी साधनाओं के ऊपर। तो ये पूरा वीडियो देखो। और सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करना है, यानी कि गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष दोनों ही मेरे चैनल है। तो दोनों को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक, कमेंट करना। और तंत्र संबंधित अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कि मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट में आपका किसी भी प्रकार से कोई भी वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ वहाँ पे शो नहीं होता है, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई कर्म करा गया है, या आपके कोई भूल चूक भी हो सकती है आपके देवते से। तो वो बोलते हैं ना देवताओं कि आपने सेवा नहीं लगाई होगी या कुछ आपसे रह गया होगा, तो आप मेरे साथ कॉल मी फॉर ऐप पे भी बात कर सकते हो। और उसके अलावा आप मेरे को मेरी मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर तंत्रा संबंधित आपने किसी प्रकार की सामग्री लेनी है, चाहे वो माला हो, चाहे वो जल अवमंत्रित है, कुछ भी है, आपकी सुविधा के अनुसार ही यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो वैसे ही सिद्ध किया जाता है। कवच धारण करना है, ग्रहण दोष के लिए सिद्ध करना है, साधनाओं के लिए सिद्ध करना है, रक्षा के लिए सिद्ध करना है, तो जिस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही उस हिसाब से वो बोलते हैं ना कि चीज़ बना के आपको दी जाती है। आप मेरी मेल पे और या फिर आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी की जितनी डिटेल है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और उसके अलावा मेरे पेड ग्रुप है, जो कोई सीखना चाहता है भाई बहन, तो उसकी फ़ीस है यानी कि आपको पर मंथ 1100 रुपया देना है। और गुरु मंत्रा के अनुसार ही, यानी कि गुरु शब्द के अनुसार ही आपको गुरु दर्शन, और उसके बाद में ही आपको कोई साधना सिद्धि या कुछ भी है, जैसे जैसे गुरु की वो बोलते हैं ना कि कृपा होती है, आपको झाड़ा फांडा उस हिसाब से जो भी आगे की जो क्रियाएं होती है वो आपको उसी प्रकार से सिखाई जाती हैं। नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, तो ज़्यादा ज्ञान नाथ संप्रदाय से ही दूंगा आपको। और देवताओं की ही साधना कराऊंगा, भूत पिताल ये पे वो बोलते हैं ना कि इनकी साधना ना तो मैं करूं ना मैं करवाऊं। ज्ञान लेना है, ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं कभी भी आपको दूंगा नहीं जो जनहित में, वो बोलते हैं ना कि जो जन कल्याण के लिए आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। सो टॉपिक के ऊपर आता हूँ अभी मैं। गुरु मंत्रा जब सिद्ध हो जाता है तो आपके वो बोलते हैं ना, आप जब भी किसी मंत्र का अदर मंत्र जो गुरुमुख से आपको मिलता है, यानी गुरु द्वारा दिया जाता है, तो वो मंत्र उसके ऊपर कैसे काम करता है। अभी गुरु की शक्ति क्या होती है कि गुरु के द्वारा जो भी आपको मंत्र मिलता है वो पीछे से सदगुरु महाराज जिनकी सेवा वो लगाते हैं, गद्दी पे जिस गुरु का वास होता है उस गुरु के द्वारा ही उसको वो मंत्र दिया जाता है। और गुरु दर्शन और गुरु के हुक्म से ही वो मंत्र आपकी प्रणाली में, यानी कि गुरु प्रणाली आगे चलाती है उस मंत्र को। और वो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी उस चेले को दिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं, जो वो बोलते हैं ना कि तन मन से गुरु की सेवा लगाते हैं और उस सदगुरु महाराज की वो बोलते हैं ना शरण में लीन होना चाहते हैं। तो ये सारे अनुभव उसी साधक को होते हैं। अब गुरु मंत्रा का क्या होता है कि जब गुरु मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो गुरु का एक कवच और गुरु की शक्ति और गुरु की जो आसन लगता है उस आसन का देवता, प्लस उसके साथ जो पीछे से आपके जितने भी गुरु प्रणाली के जितने भी प्रकार के वो बोलते हैं कि उन्होंने सिद्धियां की होती हैं, जो कि चोला छोड़ जाते हैं गुरु, तो उनके जितने भी देवी देवता वो आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी शावर मंत्र आप सिद्ध करते हो उनमें दुहाई लगती है 33 कोटि देवी देवता की। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मंत्र में 33 कोटि देवी देवता का वो बोलते हैं ना कि वास होता है। तो और गुरु शब्द जो है वो बोलते हैं ना कि आप साधना जब भी करते हो तो आपकी साधना में विघ्न पड़ती है या आपको अनुभव नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जब भी किसी साधना को करते हो या कुछ भी आप वो बोलते हैं ना कि कोई भी क्रिया करते हो, आपका ध्यान ही अनुभव की तरफ होता है, इसीलिए आपको कोई अनुभव नहीं होता है। गुरु का मार्ग देना होता है, चेले का धर्म करना होता है। भक्ति और कर्म दो चीज़ें याद रखना, भक्ति और कर्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। भक्ति आपकी आपको मोक्ष दिलाती है, कर्म आपका डिसाइड करता है कि आपने कहाँ पे रहना है। इस 84 लाख जो योनियाँ हैं इससे आपने मुक्त होना है, यानी कि उस परमात्मा के चरणों में ही आपको लीन होना है। और यही फंडा है सारा। गुरु की शक्ति यानी कि गुरु का मंत्र, गुरु के द्वारा जो कृपा होती है वो एक ऐसी चाबी बोल सकती हो कि वो किसी भी दरबार में अगर आप उस चाबी को लगाते हो तो वो हर एक दरबार खोल देती है। यानी कि एक गुरु एक बिजली का वो बोलते हैं कि आप ट्रांसफार्म बोल सकते हो, वो है कि आप एक चेला एक बल्ब की तरह काम करता है और गुरु ट्रांसफार्म है। गुरु पीछे से बिजली देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, और वो बल्ब जब जगता है तो आपको लो ही लो दिखाई देगी चारों तरफ। और आपके नज़दीक जितनी भी वो बोलते हैं सूक्ष्म जीव हो गए, 84 लाख यूनियाँ जितनी भी होगी, उनमें से कोई भी जीव साधु संत फकीर कोई भी आपके नज़दीक आता है तो उन देवताओं के आपको दर्शन होते हैं। तो उसी प्रकार से ही गुरु मंत्रा के बाद गुरु के द्वारा ही आपको किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्रदान होती है।
और बाकी की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर और लाइक कमेंट करना। जय गुरु गोरखनाथ, अलग दे श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को देश।